मार्च 2026 को डॉक्टर साहब एमपी साहब मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ और सामने वाले कैमरे में देख के अगर आप बता पाएं कि एग्जैक्टली जो फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड कब करेगी जेवर एयरपोर्ट पे। देखिए, उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने। मार्च में उसकी घोषणा करी थी दीनदयाल उपाध्याय संस्थान में और अगले 20 दिन के अंदर, मैं कल ही मंत्री जी से उन सभी विषयों से मिला हूँ, संभावित है कि 16 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में या उससे 5-7 दिन आगे पीछे इसका लोकार्पण हो जाएगा, जिसके बाद लगभग 45 दिनों में एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद, क्योंकि मिनिस्टर भी रहा हूँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी, तो डीजीसीए की परमिशन और एयरलाइंस की बुकिंग के बाद आज 3 एयरलाइंस ने, इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा ने अपनी इच्छा जाती की है, पहले अंतर्देशीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी मोनो रेल के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ने के कारण अब वह देरी ख़त्म हो चुकी है। अगले 1 से 2 महीने में, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में, जिस दिन तक मुख्य प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, एयरलाइंस की बुकिंग की भी शुरुआत हो चुकी होगी। जुलाई अगस्त मान के चले, जुलाई अगस्त में यहाँ से फ्लाइटें टेक ऑफ कर चुकी होंगी, मुझे 100% पूरा विश्वास है। कल जो एक और कड़ी थी इसमें जुड़ने की, MRO। किसी एयरपोर्ट के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, यात्री सेवा, दूसरा कार्गो, तीसरा MRO। MRO का मतलब मेंटेनेंस, रिपेयरेशन और ओवरहॉलिंग। हवाई जहाज़ की मरम्मत, हमारे देश का हवाई जहाज़ रिपेयर का बिजनेस सारा थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जाता है, उससे भी बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर होने वाली है। कार्गो की कमी यहाँ नहीं रहेगी और इस तरह से ये एयरपोर्ट कंप्लीट एयरपोर्ट कहलाता है, जिसमें तीनों जगह हों। आपने दिल्ली से कंपैरिजन कहा, दिल्ली एयरपोर्ट से ये एयरपोर्ट करीबन 2.5 गुना बड़ा है। ये 5000 हेक्टेयर में है, दिल्ली एयरपोर्ट से 2.5 गुना कम है। तो भूमि की दृष्टि से वहाँ 6 रनवे होंगे, वहाँ अभी 3 रनवे हैं। तो उस स्थिति में ये एयरपोर्ट